हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो अब हम लेके आए हैं आपके लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट डिटेल, जिसकी आपको जरूरत है। sp हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर देख ले एक बार, क्योंकि आगे के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए आगे हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। सर कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले हम सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया था हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है। हाइब्रिडेशन का मतलब तो सर एक ही बताया था हमने, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। और मिक्सिंग करने के बाद में ऑर्बिटल के जो अलग अलग नेचर होते हैं, हाइब्रिडेशन के बाद उनके सारे नेचर इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब है एक ऑर्बिटल का नेचर अलग है, दूसरे ऑर्बिटल का नेचर अलग है, दोनों मिक्स हो जाए तो जितनी मिक्स होती है उतनी ही ऑर्बिटल मिलेंगी, और सभी ऑर्बिटल का नेचर कैसा हो जाएगा, एक जैसा, जिसमें दोनों के नेचर पाए जाएंगे जितने टाइप की हमारी ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां से समझते हैं। हमने कहा सर sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ना है हमें। क्या कहा हमने, sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ना है। इसका मतलब सर सीधा सीधा एक ही है। क्या मतलब है कि हमारे पास में 4 ऑर्बिटल है। 4 कौन कौन सी सर, एक s हो गई, बाकी 3 p हो गई, 4 ऑर्बिटल होंगे ना। 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगी सर, पहले हमारी एक s ऑर्बिटल आएगी, ठीक है, उसके बाद हमारी 3 p ऑर्बिटल्स आएंगी, ठीक है, और मिलने के बाद ये मिक्स करेंगी। मिक्स करने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनेगी सर, 4 बनेगी। कैसे 4 कैसे बनेगी, 3 p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल, तो 4 ही तो बनेगी, ठीक है सर, 4 बनेगी, 3 और 1 4। अब उन चारों का नाम क्या होगा सर, सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं, एक s 3 p, इसका मतलब sp3। सर चारों का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। चलिए सर इतनी बात समझ में आ गई, इसको थोड़ा सा और डिटेल करने की कोशिश करते हैं। इनकी शेप्स के साथ हम बात करते हैं, इनकी ऑर्बिटल्स के साथ हम बात करते हैं कैसी होती है। चलिए हमने कहा सर एक s ऑर्बिटल बना दीजिए। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, ठीक है। और क्या बोला हमने सर, p ऑर्बिटल कितनी, 3। सर तीनों की शेप बताना, हमें पता है सर, px हो सकती है, py हो सकती है, pz हो सकती है। सर 3 डायरेक्शन होती है हमारी, तो इसलिए मैंने तीनों को इस तरह से बना दिया है। हमारे पास में p जो है वो 3 ऑर्बिटल है। अब इनके नाम क्या है, ये हमारी s ऑर्बिटल होगी, ये px हो गई, ये py हो गई, और ये pz और कितनी मिक्स हो रही है सर, 1 2 3 4, 4 मिक्स हो रही है। बनेगी कितनी, 4 ही बनेगी। कौन सी ऑर्बिटल बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब छोटा और एक बड़ा होता है। अब सर ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने के बाद एक ज्योमेट्री बनाती हैं, और वो ज्योमेट्री बनती है इनकी कौन सी, टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फल की। ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है, समझना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए मैं आपके लिए एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मॉडल लेके आया हूँ, जिससे मैं आपको इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ। बस इसको समझ लीजिए एक बार। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, ये 4 ऑर्बिटल है, चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने के बाद कौन सी ज्योमेट्री बनाएंगी, टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ दिखती कैसे है, कुछ पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी दिखती कैसे है। सर आपको ऐसा लग रहा होगा ये एंगल बड़ा कर दिया, ये छोटा और बहुत छोटा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले एक बार इसमें आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझा दूंगा ये बना कैसे रहा। देखो बीच में एक एटम है, इससे मेरे 4 बॉन्ड लगने हैं मेरे। शायद मैं आपको पास आके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अभी शायद दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री। बीच में मेरा एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम से मेरे 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, एक ऊपर ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, और बाकी 3 आपको ग्रीन कलर दिख रहे होंगे, और ये तीनों एक टाइप का एक पिरामिड टाइप से इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर मैं मान लीजिए कुछ इस तरह से पकड़ता हूँ, जैसे ये वाला एटम है मेरा, ये और ये एटम तीनों मैंने प्लेन में ले ली। ये तीनों किस में ले रखा है, प्लेन में। तो ये वाला जो ग्रीन वाला एटम है ये प्लेन से बाहर है, और ये वाला जो ग्रीन वाला एटम है ये मेरा प्लेन से पीछे की साइड आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इनको ऐसे प्लेन में ले लेता हूं तो ये प्लेन से बाहर और ये प्लेन से अंदर। अगर इसी तरह की ज्योमेट्री को मैं बोर्ड पर बनाना चाहूं ऐसे, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ये मेरा प्लेन में, ये मेरा प्लेन में, ये मेरा प्लेन में, ये प्लेन से बाहर और ये प्लेन से अंदर। कहने का मतलब है सर, जब मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो मेरे 2 बॉन्ड तो मेरे प्लेन में आएंगे, एक बॉन्ड मेरा प्लेन से बाहर की साइड आएगा, एक बॉन्ड मेरा प्लेन से अंदर की साइड आएगा। सर ये स्ट्रक्चर है 3D, और 3D स्ट्रक्चर को हमें बनाना है 2D यानी बोर्ड पर। तो बोर्ड पर हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा तो मुश्किल होगा।
उसके लिए क्या करते हैं, हमारा केमिस्ट्री में आपको एक चीज समझनी होगी। आपको 3 टाइप के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 1, 2 और आपको देखने को मिलेगा एक 3। सर ये भी बॉन्ड होता है? बिल्कुल, ये भी बॉन्ड होता है, ये भी बॉन्ड है, ये भी। सर सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या बात करो सर, ऐसे तो हमने पहले कभी नहीं देखे। कोई बात नहीं, नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब देख लीजिए, अब इनका मतलब क्या सर, क्यों, किसको क्या बॉन्ड बोलेंगे। ये जो बॉन्ड है ये होता है हमारा इन द प्लेन, इन द प्लेन। कहने का मतलब है प्लेन में अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आप इस तरह से बनाए। ये है हमारा अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। क्या मतलब है सर, अबव द प्लेन का मतलब है अगर आपको बॉन्ड को प्लेन से बाहर की साइड बनाना है तो आप इस तरह से बनाए। अच्छा, और ये होता है हमारा बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन का मतलब होता है सर आपको अगर बॉन्ड हमारा प्लेन से अंदर की साइड बनाना है तो आप इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। 4 बॉन्ड हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार इसकी नॉर्मल ऑर्बिटल ज्योमेट्री में बनाने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बाद में एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा और मॉडल से भी समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, इसकी ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं। सर हमारे पास कितनी ऑर्बिटल थी, हमारे पास थी 4 ऑर्बिटल। इस तरह से 4 कैसे बन जाएंगी, एक ऑर्बिटल मैंने इस तरह प्लेन में ले ली, ये मैंने इस तरह से प्लेन में ले ली, ये है, इसको मैंने प्लेन में ले लिया है, ऊपर की साइड बना दिया, इसको मैंने प्लेन में ले लिया, अंदर अपनी साइड बना ली। ये मेरा प्लेन से बाहर की साइड है, एक मेरा प्लेन से अंदर की साइड है। तो मैं बाहर और अंदर नॉर्मली यहाँ पर हवा में तो बनाऊंगा नहीं, बोर्ड पे बनाना है, इसलिए मैं इसको कुछ इस टाइप से देखता हूँ। ये मेरे बाहर की साइड है और ये मेरा अंदर की साइड है। शायद अभी आपको इस चीज के बारे में समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी बस थोड़ा सा रुक जाइए, ये सारी की सारी ज्योमेट्री आपको समझ में आ जाएगी। देखिए एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं सर, काम ये करते हैं, अगर मैं इन तीनों ऑर्बिटल को बताने की कोशिश करूं तो ये तीनों ऑर्बिटल को अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, फिर इसको इससे जोड़ दिया, फिर मैंने इसको इससे जोड़ दिया। अब आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा होगा कि तीनों ऑर्बिटल नीचे से एक ट्रायगन बना रही है। देखो इसको देखो, मैंने क्या कर दिया, ये इसको इसको यानी कि ये 3 जो नीचे हैं ग्रीन गोले, अगर मैं इनको आपस में मिला दूं, मैं इन तीनों ग्रीन गोलों को आपस में मिला दूं, ये ट्रायगन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बस वही बनाने की कोशिश की है। नीचे से क्या बनना है, ये हमारा ट्रायगन, ठीक है। अब इन ट्रायगन को मैं ऊपर से इसको ऐसे जोड़ दूं, इसको इधर जोड़ दूं और इसको इधर जोड़ दूं, तो मेरी एक ज्योमेट्री फिक्स बन जाएगी। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बना रहे हो आप, है ना। एक बार इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, देखिए, और मैं इसको समझा भी देता हूं, ठीक है। आई थिंक देखो, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें मैंने क्या किया है, ये 1 2 3 1 2 3 तीनों गोलों को मैंने इस तरह से मिला रखा है और एक मेरा ऊपर की साइड पॉइंट है। अब इसको टेट्राहेड्रल एक्चुअल में बोला क्यों जा रहा है, इसमें 4 फलक होता है सर। कितनी फलक होता है, 4, यानी 4 हेड्रल होता है, 4 फेसेस होता है। कैसे, इसको देखो यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से बॉन्ड ले रखे, सोचो अगर मैं इसको इसको और इसको, इन तीनों को आपको दिख रहा होगा, इनको अगर मैं मिला दूं आपस में तो एक फेस बन जाएगा मेरा, ठीक है सर। इसको इसको और इसको अगर मैं मिला दूं तो दूसरा फेस मिल जाएगा, इसको इसको और इसको अगर मैं मिला दूं तो तीसरा फेस मिल जाएगा, और अगर नीचे वाले तीनों को मिला दूं तो कितने फेस बन जाएंगे, 4। सर 4 फेसेस, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, 4 फलक है, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको बोला जाता है। सही, यही होती है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको आप वापस देख लेना, एक बार फिर से दिखाऊंगा मैं, तो ये हमारी बन जाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो चलो ठीक है, समझ में आ गई। अब बात आती है इसके एग्जांपल्स के लिए, एग्जांपल के साथ समझा दीजिए ताकि हमें बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH4 का, जहां से हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी, CH4 से की थी। चलिए CH4 से समझने की कोशिश करते हैं। सर हमारे पास में है कौन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2 और 2p2, यही होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है। एस में एक ऑर्बिटल होगी, पी में हमारी 3 ऑर्बिटल होती है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में भी हमारे कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2, ये तो हो जाएगा, ठीक है।
इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ये हमारी जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, वी नो दैट, पहले से पता है। जब हमारा कार्बन केवल अकेला तब ये कंडीशन होगी, लेकिन जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाने आएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं और हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, और इस स्टेट को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट से कौन सी बन जाती है, एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगा 2s1 और 2p3। यानी हम बोल सकते हैं सर यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगी, हमारे यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल्स होंगी, इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो यहाँ बचेगा एक, p में भर जाएंगे 1 2 3। क्या हो जाएगा सर, कहने का मतलब ये हो गया, क्या मतलब हो गया कि यहां से एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स। एक s 3 p ऑर्बिटल यानी s px py pz तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद में क्या बनाएंगे, हमारी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बन जाएंगी हमारी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारी बन जाती है। और ये चारों की चारों ऑर्बिटल आपस में अरेंज होंगी, अरेंज होने के बाद में कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बना लेती है। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर एक चीज और देखी जाए, अब हम इसी के साथ करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में कार्बन से जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करूंगा क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1s1, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में s के पास एक ऑर्बिटल होती है और उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में एक ही है। सर अब तक हमने sp देखा, sp2 देखा, sp में हमने BCl3 का एग्जांपल लिया था, जहां पर Cl की p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही थी। हमने sp2 में BF3 का एग्जांपल लिया, जहां पर फ्लोरीन की भी p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही थी। यहाँ sp3 में हमने एग्जांपल लिया CH4 का, यहाँ पर हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, s ऑर्बिटल। सर यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगी, और s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कौन सी होती है सर, स्फेरिकल। इसका मतलब यहाँ पर स्फेरिकल क्या करेगा, ओवरलैप करके देखिए, यहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। सर हमने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आएगा हमारा ओवरलैप करने आएंगे हमारे कौन, s ऑर्बिटल्स। मैं s ऑर्बिटल को ऐसे दिखा देता हूँ, कुछ किस कलर से दिखाएं, चलिए s को हम, ये कलर देख जाएगा, नहीं देख पाएगा, चलिए कोई और दूसरा कलर देखते हैं। चलो ये कलर दिखाते हैं, ठीक है। ये कलर से हम दिखाते हैं कितने हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन आएंगे। एक हाइड्रोजन हमारा इधर से आएगा ओवरलैप करने, एक हमारा इधर से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। कितने हाइड्रोजन आएंगे ओवरलैपिंग करने, 4 हाइड्रोजन। ये चारों हाइड्रोजन सर ओवरलैपिंग करेंगे। अब क्या हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, देखिए है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, भर दीजिए। इलेक्ट्रॉन भरो सबसे पहले से, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। और सर एक और चीज, क्या हमारे कार्बन के चारों ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो इनमें भी भर दो एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, सर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद में क्या बनाएंगे, ओवरलैप करने के बाद किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी हमारी कुछ इस टाइप से। कैसे होगी, देखिए ये कुछ इस टाइप से बॉन्ड है, ये कुछ इस टाइप से है एक्सिस, ये हमने बना रखी, ठीक है। अभी मैं इसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन भी करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किस तरह से, एक हमारी हाइब्रिड ऐसे है, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे और चौथी ऐसे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। इनके साथ ओवरलैप कौन कर रहा है, इनके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप करेगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा और एक इधर से करेगा, ठीक है। सर यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर लेगा, पेयरिंग। तो हर एक में क्या हो जाएगी, पेयरिंग। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब सर कहने का ये है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, बॉन्ड बनेगा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड। और समझ में आ रही है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो नीचे एक ट्रायंगल टाइप बनना है, और इनको मैं ऊपर से इस तरह से मिला दूं, तो मेरी कौन सी ज्योमेट्री बन जाएगी,
टेट्राहेड्रल, ये बन जाएगी मेरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CH4। सर इसको अब मैं CH4 की टर्म में ही बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से। बीच में सर हमने क्या लिया था, एक बार देखो, बीच में हमारा कौन है, ये कार्बन एटम। कौन है ये हमारे पास, ये है हमारे पास कार्बन एटम, ये बीच में है कार्बन एटम। ये कौन है सर, हाइड्रोजन। ये कौन है, हाइड्रोजन। ये कौन है, हाइड्रोजन। और ये कौन है, हाइड्रोजन। सही है। अब इसके बाद में मैं यहाँ देख रहा हूँ बीच में कार्बन है, बाकी क्या लग रहा है उससे, हाइड्रोजन लग रहा है। किस तरह से लग रहा है वो भी हम देख लेते हैं। सर बीच में मैंने बना दिया एक, यहाँ पर कौन, कार्बन बना देता हूँ मैं, ये कार्बन, कार्बन एटम, ठीक है। और इससे लगा कौन है मेरे पास, हाइड्रोजन। सर कितने हाइड्रोजन लगे, 4। मैं देखूं जरा, एक मेरा ऊपर की साइड है, एक इधर की साइड है, ठीक है, ऐसे लगाओ। एक मेरा ऊपर की साइड आ गई, एक मेरा इधर की साइड आ गई। अब देखिए जरा, क्या देख रहे हैं, एक मेरा ये प्लेन में नहीं है, इसमें से एक बाहर की साइड जा रहा है, एक अंदर की साइड जा रहा है। तो मैंने अभी भी आपको शायद बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया कि अगर हमें प्लेन में बॉन्ड लिखना है तो सीधी सीधी लाइन बनाएंगे। अगर बॉन्ड मेरा प्लेन से बाहर है तो मैं डार्क लाइन बनाऊंगा, सॉलिड लाइन। अगर मेरा बॉन्ड प्लेन के अंदर है तो मैं डेड डैश करके बनाऊंगा, ठीक है। तो बना दीजिए डेड डैश उसको। तो हम किस तरह करेंगे, सर हमारा इसमें से एक बॉन्ड बाहर की साइड है और एक मेरा अंदर की साइड है। तो जो बाहर की साइड बॉन्ड है उसको मैंने कुछ इस टाइप से बनाऊंगा। ये मेरा बन जाएगा कौन सा बॉन्ड, सॉलिड लाइन। जो मेरा बॉन्ड बाहर की साइड आ रहा है प्लेन से, यानी बोर्ड से ऊपर की साइड आ रहा है। एक मेरा प्लेन से अंदर की साइड है, तो मैं उसको किस तरह से बनाऊंगा, कुछ इस टाइप से बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या होगा, एक हमारा हाइड्रोजन, एक यहाँ पर भी क्या होगा हमारा हाइड्रोजन। सर इस ज्योमेट्री को बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको हम अगर बनाना चाहें तो आपको दिखाना चाहो तो कुछ इस टाइप की दिखा सकते हैं। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, एक बीच में हमारे 3 त्रिकोण सा बन गया है। और इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। तो हमारा कौन सी ज्योमेट्री बन गई, कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी CH4 का एग्जैक्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर। सर ये जो मैंने बनाया है ये मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर ही है। देखो कैसे, मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये है मेरे पास में कार्बन एटम, देखिए ओके, ये मेरे पास में कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से मैं एक हाइड्रोजन लगा रहा हूं। मैंने लगाया ऊपर से एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में एक में, ये प्लेन में ही अभी मेरा एक प्लेन में ही मैंने दूसरा हाइड्रोजन लगा दिया, ये इस तरह से लग गया। अब मुझे क्या करना है, एक बॉन्ड लगाना है आगे से। तो मैंने आगे की साइड से एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लगा दिया, ये हमारा आगे की साइड आ रहा है। एक हाइड्रोजन लगेगा मेरा पीछे की साइड, तो मैंने एक हाइड्रोजन पीछे की साइड कुछ इस तरह से लगा दिया। अब जरा देखना यार, ये कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बनेगी। इसे हम बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें मेरा एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर, एक मेरा आगे की साइड है और एक मेरा पीछे की साइड है। इसको आप चाहो तो ऐसे पकड़ लो, चाहो तो आप ऐसे पकड़ लो, चाहो आप ऐसे पकड़ लो, चाहे आप ऐसे, किसी भी कार्बन को पकड़ सकते हो। इसमें सारे के सारा ये हमारा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। सर इसमें सबसे बड़ी बात आती है सर बॉन्ड एंगल कितना होगा। ज्योमेट्री मेरे को पता चल गई। सर ज्योमेट्री क्या मेरे को पता चल गई, सर sp3 की ज्योमेट्री जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल, ठीक है सर। ज्योमेट्री हो जाती है हमारे पास टेट्राहेड्रल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में TD भी बोल देते हैं। टेट्राहेड्रल क्या बोल देते हैं, TD। सर बॉन्ड एंगल, सबसे बड़ी बात तो यही है मेरे पास, बॉन्ड एंगल अगर नहीं पता तो मेरी तो दिक्कत हो ही जानी है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा सर इसके बीच में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। सर चाहे मैं इसके बीच का एंगल पूछूं, इसके बीच पूछूं, इसके बीच पूछूं, या किसी भी बॉन्ड एंगल, कोई भी जितने भी बॉन्ड एंगल, सारे एंगल बराबर होते हैं और कितने डिग्री का होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। आप ये नहीं कहेंगे सर इनके बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इनके बीच में कम होगा, इनके बीच में बहुत कम नहीं है। इनमें से एक बॉन्ड बाहर की साइड, एक बॉन्ड पीछे की साइड जा रहा है, इसलिए आपको वो 3D स्ट्रक्चर में इस तरह से दिख रहा है कि बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन कम नहीं है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल उतना ही है जितना यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो मुझे लगता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
कमेंट जरूर करें और आप मेरे को बताएं कि आपको कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो किस तरह के लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको और अच्छे से कराऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसको रीड करता हूं और मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है आपका लेक्चर जो आएगा वो बेल आइकन दबाओगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी शेयर करें, सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी उन लोगों को भी बताइए जिनको इसकी एक्चुअल में जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।